सर यही है एक नई चिड़िया जो बेसिकली सीए न्यू कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि ये क्या कॉन्सेप्ट डाला है इन्होंने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का। तो इसको फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या है ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, क्या करना है इसका, कैसे इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। तो मोटे मोटे तौर पे क्या बताया गया कि भैया जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं इसके 4 सेट आपको दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, 4 सेट हैं। इन 4 सेट के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर आप कब करोगे, जब आप अपने फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराओगे। आपने देखा था पीछे कि जब हम फाइनल का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उसी टाइम पे आपको साथ में रजिस्टर कराना है। किसके लिए? सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के लिए। क्या इसके लिए कोई अलग से फीस देनी है? नहीं, जो आप 22,000 पे कर रहे हो इसके अंदर ये भी आपका कवर्ड है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर 4 सेट दिए गए हैं। पहला 2 जो सेट है, सेट ए और सेट बी, ये तो मैंडेटरी है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। बट सेट सी में आपको 10 पेपर दिए गए, आपको कोई एक चुनना है वहां पे, और सेट डी में आपको 4 पेपर दिए गए, आपको उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है। तो ये जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बेस्ड पे ही आपको मॉड्यूल डिलीवर कराए जाएंगे। उसी के बेस्ड पे आप अपने सीडीएस पोर्टल से मॉड्यूल ऑर्डर कर सकते हो और उसी के बेस्ड पे आपका फ्यूचर में एग्जाम कराया जाएगा। तो नए स्कीम के अंदर जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में चीज चल रही है वो क्या है? सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। ठीक है सर, क्या सब्जेक्ट है सर? सब्जेक्ट बताइए फटाफट से। तो पहला जो सब्जेक्ट है यहाँ पे 4 सेट्स हैं आपके। पहला सेट ए है, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट दिया गया कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमी लॉ। बेसिकली आप इस चीज को समझो कि जो भी आपको सब्जेक्ट्स को रिलीव कर दिया गया आपके सिलेबस में से, जो आपके मैंडेटरी पेपर्स हुआ करते थे उसमें से कुछ एक जानकारी, क्योंकि आपको टेस्ट भी करना है और आपको एक बहुत ज्यादा साउंड प्रोफेशनल बनाने की कोशिश है, इसलिए उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया, खत्म नहीं किया। आपके फाइनल कोर्स को 6 पेपर पे तो ले आए, इंटर को भी 6 पे तो ले आए, बट कुछ एक चीजें जिसमें वो चाह रहे हैं कि आपको एक्सपर्टीज हो, आपको नॉलेज हो, आप खोए खोए ना रहें, उसको उन्होंने डाल दिया सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में, जिसको कहा जा रहा है कि आप अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से आप उसकी तैयारी करो, उसके एग्जाम दो और उसके अंदर आपको पास होना मैंडेटरी है। तो सेट ए जिसमें आपको पूछा जा रहा है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, तो इसके अंदर वही लॉज है जो आपके पहले फाइनल में हुआ करते थे। 100 मार्क्स का होगा, मैंडेटरी इन नेचर है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 100 मार्क्स का मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी आपका पहले हुआ करता था, आप अपने पहले फाइनल के कंटेंट में इसको भी पढ़ा करते थे। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स के 2 तो आपके मैंडेटरी हैं, आपको इसको स्टडी करना ही करना है, इसके एग्जाम देना ही देना है और उसमें क्वालिफाई आपको होना ही होना है। सेट सी है जहां पे आपको दिए गए हैं 10 पेपर्स और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जिसमें श्रद्धा हो आप उसमें से कोई एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो जिसमें आप स्टडी करना चाहते हो। क्या क्या चीजें सर इसके अंदर? इसके अंदर पहला है आपका पेपर रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, अगला है पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नेंस अकाउंटिंग, अगला है आईबीसी कोड 2016, अगला है इंटरनेशनल टैक्सेशन, अगला है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। ठीक है, मैं कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पे सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आईबीसी आपका ज्यादा लाइमलाइट में रहता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन आपके कोर्स का ही पार्ट है, तो आप वहां भी पढ़ेंगे, आप यहां भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ और आपके अपने जील के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। अदरवाइज जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे देखे हैं सारे के सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, उसी का आपको स्टडी करनी है, उसी का आपको एग्जाम देना है। नेक्स्ट आपका सेट डी जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसके अंदर आपको 4 पेपर की फैसिलिटी दी गई है और आपको यहां पे किसी एक का चयन करना पड़ेगा। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी। ठीक है सर, अगला है साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, अगला है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम और अगला है आपका डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स। तो ये 4 आपको एक अलग एरिया के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि कोई भी एक चार्टर्ड प्रोफेशनल्स जो कि डेवलप होता है, बनता है पूरे कोर्स के दौरान, उसको इन एरियाज में भी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इस टाइप की चीजों की आवश्यकता आज के टाइम पे बहुत होने लग गई है, बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कोई एक सब्जेक्ट जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको भी आप पढ़ना चाहते हैं। आप इंटरेस्ट ना भी रखें तब भी आपको एक सब्जेक्ट तो मैंडेटली यहाँ पे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, 100 मार्क्स का हर एक मॉड्यूल है और हर किसी को आपको पास करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो मैंने हमने पीछे बताया कि रजिस्ट्रेशन आपको फाइनल के टाइम पे करा लेना है, अलग से कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जो सेट ए और बी है वो तो मैंडेटरी, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेट सी और डी का आपको चयन करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं। कब? जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे, तो उससे पहले आपको अपने माइंड में मेकअप कर लेना है कि आपको किसका एग्जाम देने में दिलचस्पी है। ठीक है, अलग से कोई फीस वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई है। वेदर पेपर्स इन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आर मैंडेटरी, बिल्कुल जी। पेपर 1 सेट ए और सेट बी जो है वो मैंडेटरी इन नेचर है। सेट सी और डी में आपको ऑप्शन दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको छोड़ा जा रहा है। मैंडेटरी तो वो तब भी है, बट ऑप्शन ये है कि सेट सी के अंदर आपको 10 पेपर दिए गए, आपको एक चुन सकते हो, और सेट डी में आपको 4 पेपर दिए गए हैं, उसमें से आपको एक चुन सकते हो।
अगला है व्हाट विल बी द मैनर ऑफ लर्निंग ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, किस तरीके से आपकी इसकी पढ़ाई की जाएगी। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट पे, आज के टाइम पे भी स्टडी मटेरियल्स आपके अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल स्टडी मटेरियल जो है वो आपको डिलीवर किया जाएगा, आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे कुछ एक एक्सपर्ट्स के, जो भी सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक मैंडेटरी क्या रख दी गई कि भैया आपको जो ये वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे इसके अंदर आपको मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ जी मैंने तो ये किताब पढ़ ली, मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूं, बट एग्जाम देने से पहले, उस रिस्पेक्टिव एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स जो भी हर एक सब्जेक्ट वाइज होगी वो आपको वहां पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब कि जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उस वीडियो लेक्चर्स में से जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना आपने अगर वीडियो देख लिया है उसके बाद ही आप एग्जाम में अपीयर हो पाओगे, उससे पहले आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। नाउ एक्सपर्ट मतलब जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन किस प्रकार से है कि आपको किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि सेट ए और सेट बी तो भैया ऐसा है पहले भी हुआ करता था, ये तो आपका पूरा एक तरीके का कोर्स है, और सेट सी और डी जो है ये आपको डायनामिक प्रोफेशनल बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। सेट ए और बी जो है वो काफी हद तक मैंडेटरी और इसके अलग अलग एग्जेम्पशन वगैरह के भी प्रोविजन है उन लोगों के लिए जो कि करंट में एग्जाम दे रहे हैं, जो कि अभी करंट में फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो ये अलग अलग तरीके से अवेलेबल भी है और इसकी अलग से डिटेलिंग भी बताई गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। बट सेट सी और डी जो है ये एक न्यू फ्रेश इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर आपको नई तरीके से कुछ डायनामिक प्रोफेशनल के रूप में मार्केट में पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए कहा गया कि भैया जो ए और बी है इसके अंदर तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, ये तो भैया आपका फील्ड है, आपका कोर फील्ड है जिसके अंदर आप लॉस की, कॉर्पोरेट लॉस की वगैरह की बात करते हो, इकोनॉमिक लॉस की बात करते हो और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह की बात करते हो। दिस इज द एक्सपर्टीज एरिया ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। बट सी और डी ऐसा है जिसके अंदर आपको वर्किंग नॉलेज भी होगा तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना क्वालिफाई करने के लिए सर क्या चाहिए, कितना मार्क्स अपने को लाना पड़ेगा, कितने मार्क्स ले आएंगे तो हम क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि हर एक मॉड्यूल के अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं। 50% मार्क्स अगर आपने सिक्योर कर लिए तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, 1 2 4 5 7 10, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब मन करे आप पेपर दीजिए, पास कीजिए, पेपर दीजिए, पास कीजिए। जब तक आप पास नहीं करेंगे जब तक आपको पेपर देते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका ये चारों सेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप फाइनली के लिए एलिजिबल नहीं है। फाइनली की एलिजिबिलिटी के अंदर एक पहली एलिजिबिलिटी थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आपके क्वालिफाइड होने चाहिए चारों के चारों। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है सर जी? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे, उसके बाद ना इंटर में है ना फाइनल में है, ना ही सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग दी गई है। ना will the marks secured in self-paced online modules will be aggregated with the marks obtained in the final examination for passing the final examination। मतलब कि आपने इसका एग्जाम दिया उसके बाद आप फाइनल में एग्जाम दोगे तो क्या इनके मार्क्स को आपस में जोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, मड़ोड़ा जाएगा? नहीं, कुछ नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल सेपरेट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके फाइनल मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन वाले ही रहेंगे। ये आपको बस एसेंशियल किया गया है फाइनल में अपीयर होने के लिए। इसमें आप क्वालिफाई होंगे तो फाइनल में अपीयर होंगे, बस। इसमें आपने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लिया, फाइनल में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आपका कुछ कम स्कोर है लेकिन आप पास हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द थिंग इज कि इसके अंदर मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट है आपकी, कि आपको इसके बारे में समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और फाइनल का एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आपने इनको क्वालिफाई कर लिया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जिसके रिलेटेड काफी तूफानी चर्चाएं चल रही है मार्केट में। इसमें बहुत डिटेलिंग की आवश्यकता उनको है जो कि फिलहाल फाइनल के लिए एलिजिबल है, फाइनल में उनको अपीयर होना है आने वाले अटेम्प्ट के अंदर। बाकी लोगों के लिए एक मोटी मोटी नॉलेज इतनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शेयर कर दी गई हैं।